जय श्री राम दोस्तों, प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ का आज का भाग। रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मधमान। भगवान रूखा मुँह करके नारद जी से कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्माचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सोमय डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करो हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपत भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मगमहु नगर ते, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांत की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिज रति तनुधारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सीन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह अर्थात टुकड़ियाँ थीं। सत सुरेश संविभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई माँ हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृपवाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहते थे, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतिकी नगर ते गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। हानि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहा नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी।
राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनिवर बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की बुलाने, हृदय रस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर त्याही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह सब अचर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि करो जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरए कुमारी। जप तप कछु न होई ते काला, ये विधि मल मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा, रूप विशाल जो बिलो की रीझ है कुंवरी, तब मिलई जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगऊँ सुंदर ताई, होइए जात गैरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु विलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजू ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरति कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई सुहाई। आपन रूप देव मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, हान भांति नहीं पावऊ मोहि। नारद जी ने बहुत ही दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और उसी प्रकार मैं किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को वरण नहीं कर सकता। जय विधिनाथ होइत मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होई है परम हित नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब नान कछु बचन नम रखा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं।
हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनौ मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। ही योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित ज्ञानी भरहि न बोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर ये चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश विदेखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ का आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।